तो ये है क्रिकेट स्टेडियम उषा मार्टिन का। हे गाइस, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर करने। तो चलिए और मेरे साथ बने रहे ब्लॉग में पूरा कैंपस का टूर करने के लिए। तो अभी है फिलहाल हम लोग इस टोल टैक्स के पास। नेवरी से आगे है ये टोल टैक्स और ये है रिंग रोड में हम लोग। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे उषा मार्टिन की तरफ। तो ये ब्लॉग उनके लिए है जो न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं 2025 में, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ब्लॉग में बने रहें और पूरे कैंपस को टूर करें। राहुल सर और सुशील, तो चलिए एंजॉय करते हैं इस टूर को। हम लोग थोड़ा उल्टा आ गए थे, रॉन्ग रूट में आ गए थे। तो एक्चुअली हमें जो रूट लेना था वो टोल टैक्स के जस्ट आगे जो टर्निंग है वहीं से लेना है, लेकिन थोड़ा आगे आ गए थे हम लोग। तो मैं दिखा देता हूँ कि किस रूट से आपको जाना है ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। ये टोल टैक्स है और जस्ट ये जो है यहाँ पे यहीं से आपको एंटर करना है उषा मार्टिन के लिए। इधर से आप रूट लोगे इस और उषा मार्टिन आप चले जाओगे। यहाँ से 4 किलोमीटर के आसपास है, 4 to 5 किलोमीटर। तो ये है रांची पुरुलिया रोड। तो यहाँ से अभी एक काम करते गाइस, पेट्रोल भरवा लेते हैं, पेट्रोल ले लेते हैं। हाँ, बंद है यहाँ, आप लोग ना आए तभी ये ले लेते हैं हम लोग पेट्रोल। तो हमें जाना है यहाँ से इस एरिया से लेफ्ट लेके। आप देख सकते हो यहाँ पे, देख लो आप इधर से हमें जाना है उषा मार्टिन की तरफ। देखते हैं, गूगल मैप ने तो यही रास्ता दिखाया है, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं गूगल मैप के साथ। ये देखो गैप मैप आ जा रहा है। अच्छा, इधर से हम लोग इधर रॉन्ग रूट में ले आया गूगल मैप। गूगल मैप कुछ इस रास्ते को दिखाता है पहले, लेकिन इससे ना जाए तो आपको आगे आके इस रास्ते से जाना है। यहाँ पे देखिए ये सालनी हॉस्पिटल की तरफ, यहाँ उषा मार्टिन आप देख लो अच्छे से। आरटी पब्लिक स्कूल भी इधर ही है। तो इस रूट से हमें उषा मार्टिन की तरफ जाना है। तो जानूम ये जो है गांव, छोटा सा गांव, इसके आगे ही है उषा मार्टिन जानूम। अब हम लोग फाइनली शायद पहुंच चुके हैं उषा मार्टिन की तरफ। तो ये राइट दिखा रहा है, तो ये है उषा मार्टिन का मेन गेट कैंपस मार्टिन का। यहाँ से अभी चलते हैं अंदर, हम लोग देखते हैं, एंट्री करते हैं। हमने डायरी में एंट्री कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं कैंपस की ओर। बाइक स्टार्ट करेगा कि करेगा? मेन बिल्डिंग है ना शायद सामने। हाँ, ये सामने है जो मेन बिल्डिंग है। आप सभी का स्वागत है गाइस। फिलहाल हम 3 लोग यहाँ देखिए सिविल इंजीनियरिंग लेबोरेटरीज। तो अब आप लोग रेडी हो जाइए कैंपस को टूर करने के लिए। है कैफेटेरिया, कैंटीन का एरिया। शायद ये बंद है या फिर पता नहीं। तो ये है क्रिकेट स्टेडियम उषा मार्टिन का। तो आज शायद यहाँ कोई मैच है, तो इसलिए तैयारी तो धमाकेदार है। और हमारे साथ सुशील। यहाँ पे सारा जो है बिल्डिंग उसका अलग अलग नाम है लग रहा है। हाँ, दशम तभी उधर लिखा। हाँ, दशम लिख रखा था। सारे बिल्डिंग का नाम अलग अलग है। झारखंड का जो है ना, ये बिल्डिंग अभी बन ही रहा है, न्यू है, पत्रानी। यार काफी सही है यार। कितना फ्लोर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 फ्लोर है। उसके लिफ्ट भी लगे होंगे। ये भी आइए अच्छा। इसका नाम क्या है? अमंत स्कूल ऑफ नर्सिंग उषा मार्टिन। अच्छा, ये नर्सिंग का डिपार्टमेंट होगा, है ना? चलिए नर्सिंग में तो चलिए पता कर लेते हैं अंदर। स्कूल ऑफ नर्सिंग उषा मार्टिन का। तुम लोग जा रहे हैं अंदर पता करने के लिए क्या है नहीं है। काफी सही लग रहा है, कोई है या नहीं। पूरा शांत है यार, कॉलेज नहीं है इसलिए। ये लेक्चर हॉल, क्लास हॉल काफ़ी सही है। क्लासरूम यहाँ का, लेसन लैब ये देखिए सही है।
कोई नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए थे पता करने, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। तो यही था नर्सिंग का कॉलेज। अब हम लोग चलते हैं दूसरे कॉलेज की तरफ, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। यहीं पे बैठते हैं, लेकिन अभी कोई नहीं है यहाँ पे, तो चलते हैं हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ। और यहाँ पे एक ख़ास बात है कि हर एक बिल्डिंग में ये लिफ्ट की सुविधा दी गई है। लिफ्ट भी है सर। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा स्टूडेंट को यदि आप यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो। यदि मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट रही है और आपको यदि कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, विक्रम विराट। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा अपना इंस्टा आईडी। तो बने रहें हमारे साथ, और चलिए और भी कैंपस टूर कराते हैं मैं आपको। और यहाँ पे है, यहीं पे एडमिशन ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक है, मेन ब्लॉक है। और एडमिन ब्लॉक के सामने यहाँ पे गेमिंग है, तो यहाँ पे बास्केट का है, टेनिस का है, वॉलीबॉल सब है। और इधर है क्रिकेट ग्राउंड, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। और ये है यहाँ का मेन बिल्डिंग, एडमिशन यहीं से होता है। ये है दसम, इस बिल्डिंग का नाम है दसम। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो चलिए वहाँ पे इंक्वायरी पूछते हैं क्या है नहीं है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह। ये है उषा मार्टिन का रिसेप्शन एरिया, तो यहाँ पे सर करा रहे हैं एंट्री। तो ये है यहाँ का एडमिशन सेल। तो चलते हैं अभी हम अंदर और फिर पता करते हैं क्या फीस स्ट्रक्चर है और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। हाँ दीदी हमें दिखा रही है लैब वगैरह। यहाँ पे क्लासरूम जैसे कि देख सकते हैं आप, फार्मेसी का क्लासरूम है, लेक्चर हॉल है, फार्मास्यूटिक्स का लैब काफ़ी सही है। और इधर है केमिकल वगैरह। फैकल्टीज का रूम वगैरह है और लैब वगैरह यहाँ पे। ले सकते हैं एडमिशन, काफ़ी सही कैंपस है, लैब वगैरह भी सही है, क्लासरूम वगैरह भी सही है। यह लेक्चर हॉल फार्मेसी का ऐसा ही है। हाँ सही है बहुत। हाँ प्रोजेक्टर वगैरह सब है। नहीं दिन में भी चलता है। यह है लाइब्रेरी, यहाँ का टाइमिंग यहाँ पे है, और काफ़ी बड़ा है लाइब्रेरी यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे छोटा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बड़ा सेंट्रल में चला गया ना, तो यही है। तो चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ का अचीवमेंट सब, रजिस्ट्रार वगैरह जो भी है, मेन बिल्डिंग मतलब है, तो इधर है। और इसके ऊपर है, ऊपर फार्मेसी बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग है, इसी के अंदर फार्मेसी का बिल्डिंग है। क्या सर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बाकी हाँ मंडल, वैसे तो बच्चे नहीं है। फार्मेसी के लिए यहाँ पे ये बिल्डिंग है, और नर्सिंग का तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब चलते हैं बॉयज़ मेस की तरफ। चलिए, मतलब बॉयज़ हॉस्टल मेस उधर है, हम लोग बॉयज़ हॉस्टल की तरफ। ये यहाँ पे जो काफ़ी सारे जो बिल्डिंग है, सारी बिल्डिंग सारे नदी के ऊपर है। ये गोमती बिल्डिंग है, ये पता नहीं वाटरफॉल के नाम से भी रख दिया गया है। तो पहले चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल की तरफ, उसके बाद फिर देखते हैं और कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो सबका टूर मैं करा देता हूँ आपको। तो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत देर से बैठे हुए हैं। हम लोग को अभी जाना है हॉस्टल के अंदर और रूम देखना है, रूम टूर करना है। तो अभी हमने वार्डन से बात किया, तो उन्होंने बोला थोड़ा सा वेट कर लो, कि कोई खाना खा रहा है, तो उसके बाद हम लोग को रूम टूर कराया जाएगा। तो बहुत देर से बैठे, क्या सर? बहुत देर से बैठे हुए हैं, तो मतलब
थोड़ा आप लोग वेट कर लीजिए। फाइनली हॉस्टल का रूम देखने के लिए। इधर है 4 सीटर 3 सीटर, तो हम लोग जा रहे हैं 2 सीटर रूम देखने के लिए। यहाँ हॉस्टल के अंदर है बैडमिंटन कोर्ट। बैडमिंटन कोर्ट है, आप आराम से यहाँ पे खेल सकते हो। तो ये है 2 बेड वाला रूम। तो मतलब इसमें एसी नहीं रहेगा, रूम साइज यही रहेगा। क्या क्या मिल जाता है इसमें? ये 2 अलमीरा मिल जाएगा और स्टडी टेबल चेयर मिल जाएगा, और एसी लेना तो एसी मिल जाएगा। बुक सेल्फ लगा हुआ है, बुक सेल्फ वगैरह सब है, और वॉशरूम अटैच वॉशरूम है। और ये गीज़र वगैरह सब है, बॉक्स वगैरह सामान इसके अंदर भी रख सकते हैं। और इंडियन वॉशरूम नहीं है, इंडियन वॉशरूम नहीं। पूरा कैंपस पूरा हॉस्टल का देख सकते हैं। सारे रूम ऐसे ही है, 3 बेड 4 बेड 3 बेड 4 बेड 2 बेड एसी सब ऐसा ही है। और यहाँ पे पानी का सुविधा, पानी पीने के लिए ये सुविधा दिया गया है, बहुत ही सही है, एक्वागार्ड है। और ये वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम पे आप बैठ के टीवी वगैरह देख सकते हो, मैच वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे देखो गाइस, मैच वगैरह अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर आप दिन रात 1:30 बजे, रात को 2:30 बजे 3 बजे किसी भी टाइम आके सोफे पर बैठ कर एंजॉय होके एकदम पॉपकॉर्न खाते हुए देख सकते हो। ये सही है। अच्छा लगा सुशील? नींद आ रहा है इसको। की भी सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है ना, 4th फ्लोर है, तो आपको लिफ्ट की भी सुविधा यहाँ मिल जाएगी। और यहाँ पे है सेंट्रल मेस, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये है यहाँ का मेस, सेंट्रल मेस, बॉयज़ और गर्ल्स का कंबाइन है। हाँ, कंबाइन है दोनों, देख सकते हैं। ये जो गोमती दिख रही है आपको, ये गर्ल्स हॉस्टल है, तो इसके अंदर हमें अलाउ तो नहीं करेगा, तो बाहर से ही आप देख लो। ये है गर्ल्स हॉस्टल, और उधर बॉयज़ हॉस्टल था। तो अब हम लोग थोड़ा सा कहीं पे जाके बैठते हैं, ये आगे जाके, उसके बाद फिर हम लोग थोड़े से गप्पे मारते हैं आपके साथ। उसके बाद ओपन जिम है ये। तो ये था उषा मार्टिन का कैंपस टूर। तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। हमने सारा डिपार्टमेंट तो नहीं देख पाया, लेकिन जितना हो सका हमने देखा और आपको दिखाया। तो आपको यदि कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, तो मैं आपको हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और यदि आप 2025 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पे कोई भी कोर्स के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा, गाइड करूँगा। और भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए फ़ीस वगैरह के रिलेटेड, तो ऑफ कोर्स आप मुझे DM करें, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा जितना जल्द हो सके। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। बाय बाय।